Good morning, class 6. How are you all? Hope you all are fit and fine. So, students, today I am here with a new chapter, chapter 11, Light, Shadows and Reflections. In this chapter, we are going to learn about objects. Okay? There are basically three types of object: transparent, opaque, and translucent object. Then, what exactly are shadows? We'll learn about shadows. What exactly are shadows? Then we will learn about pinhole camera. Never ever look directly at the sun. Why we never should look at sun? And then mirrors and reflections. Okay, so let's start. We see so many objects around us. On the way to school, we see things like buses, cars, cycles, trees, animals, and sometimes flowers. How do you think we see objects? तो हमारे चारों तरफ कितने सारे चीजें हैं, है ना? आप स्कूल में जब आते हैं तो आते वक्त आप वहाँ पे कार, बसेस, साइकिल्स, मोटर बाइक, देन बहुत सारे प्लांट्स आप देखते हैं, बहुत सारे ट्रीज देखते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स आपको देखने को मिलता है. तो आपको क्या लगता है किस तरह से हम लोग ये सारी चीजों को देख पाते हैं? Think of the same places at night time if it were completely dark. What will you see? तो यही रोड पे, जिस रोड से स्कूल में आते हैं, इसी रोड से अगर रात को भी आप आए और एक भी लाइट अगर ऑन ना रहे रास्ते पे, तो अब क्या देखोगे? इनफैक्ट आप जिस रूम में अभी बैठे हुए हो, इस रूम का सोच लो आप. अभी जितने सारे चीज आप देख पा रहे हैं, रात के टाइम पे अगर लाइट पूरी तरह से ऑफ रहे, बाहर से भी कोई लाइट ना आए, तो क्या आप सारी चीज देख पाएंगे? सपोज यू गो इनसाइड अ कंप्लीटली डार्क रूम. अगर आप एक पूरी तरह अंधेरा एक डार्क रूम के अंदर आप जाते हैं, तो आपको क्या दिखाई देता है? आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम? क्या उस रूम में कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है? रात में ऐसा अक्सर होता होगा कि अचानक से लाइट कट जाता होगा, तो उस टाइम कैंडल कहाँ पे रखा हुआ है, मैचस्टिक कहाँ पे रखा हुआ है, ये सारे ढूंढते रहते हैं ना. इस तरह से ढूंढते हैं. रूम से बाहर निकलने के लिए भी आप ऐसे ऐसे करके बाहर जाते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि आपको कुछ दिखाई नहीं देता. बट व्हेन यू लाइट अ कैंडल और अ टॉर्च, यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द रूम. इज नॉट इट? तो रात को लाइट कट जाता है या अंधेरा रूम में आप जाते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन उस टाइम आप एक कैंडल को जला लो या फिर आप एक टॉर्च लाइट अगर ऑन कर लेते हैं, तो उस रूम में जो भी चीजें रखा हुआ है वो सारे आपको दिखाई देता है, राइट? विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन. लाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट. तो लाइट के अलावा हमें कोई भी चीज दिखाई नहीं दे सकता. लाइट रहेगा तभी हम कोई चीजों को देख सकते हैं. तो इसका मतलब क्या होता है कि लाइट जो है वो हमें देखने में मदद करता है. The torch bulb is an object that gives out light of its own. The sun is another familiar object that gives its own light. तो टॉर्च लाइट का जो बल्ब होता है वो खुद से लाइट प्रोड्यूस करता है, जिसलिए उस लाइट से हम लोग दूसरे चीजों को देख पाते हैं. और एक फेमिलियर चीजें हैं जो हर रोज हम लोग देखते हैं, वो है सन. सन जो है वो एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है और रेगुलर सनलाइट से ही हम लोग सारी चीज देख पाते हैं दिन में. ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट अलाउ अस टू सी ऑब्जेक्ट. तो दिन के टाइम पे सनलाइट जो है वही हमें ऑब्जेक्ट को, हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं उसको देखने में मदद करता है. Objects like the sun that give out or emit light of their own are called luminous objects. Underline कर लीजिए. Objects like the sun that give out or emit light of their own are called luminous object. तो sun जैसे कि खुद लाइट प्रोड्यूस करता है, इमिट करता है, इस तरह के जो ऑब्जेक्ट है जो लाइट खुद से इमिट करता हो, इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं. What about objects like a chair, a painting or a shoe? We see this when light from a luminous object like the sun or a torch or an electric light falls on this and then travels towards our eye. तो एक चेयर, एक बोर्ड का आप समझ लीजिए, ये सब आपको कब दिखाई देता है? जबकि कोई लुमिनियस ऑब्जेक्ट का लाइट इसके ऊपर गिरता है और वो लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों में आके पहुंचता है, तो हमें दिखाई देता है ये सारी चीजें.
तो जो खुद से लाइट इमिट करता है इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट, और जो खुद से लाइट इमिट नहीं करता दूसरे कोई लुमिनियस ऑब्जेक्ट की मदद से जिसको हम लोग देख पाते हैं उसको हम लोग कहते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे वो नहीं दिया गया लेकिन फिर भी मैं बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। Recall our grouping objects as opaque, transparent और translucent in chapter 4. Chapter 4 में हम लोग transparent, translucent and opaque object को अलग-अलग ग्रुप में डाले थे, याद कीजिए। If we cannot see through an object at all, it is an opaque object. तो कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर हम लोग नहीं देख पाते, कोई ऑब्जेक्ट बीच में है और दूसरे साइड में क्या है वो अगर हम लोग नहीं देख पाते हैं तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट है। जैसे कि ये दीवार के उस तरफ में क्या हो रहा है हमें दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो ये जो दीवार है, ये जो वॉल है, ये क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओके, उसी तरह ये बुक जो है, पूरा बुक को इस तरह से अगर पकड़ लेते हैं तो इससे दूसरे साइड में क्या है हमें नहीं दिखाई देता, तो ये बुक क्या हो गया, ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया। If you are able to see clearly through an object, it is allowing light to pass through it and is called transparent. तो कोई ऑब्जेक्ट अगर पूरी तरह से लाइट पास करता हो, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट से अगर आप पूरी तरह से देख सकते हो उस साइड में क्या हो रहा है, तो उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमारे बीच में क्या है, अभी एयर है लेकिन फिर भी हमें पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो ये है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एयर जो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एक ग्लास जो होता है, शीशा से भी हमें दिखाई देता है ना, विंडोज वगैरह जो होता है, शीशा का जो विंडोज वगैरह होता है उससे हमें साफ साफ दिखाई देता है दूसरे साइड में क्या हो रहा है, तो वो ग्लास जो है वो भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। देयर आर सम ऑब्जेक्ट थ्रू व्हिच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा है जिससे हम लोग देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख पाते हैं। सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक्टिविटी 1, लुक अराउंड योरसेल्फ एंड कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन। तो आपको अपने चारों तरफ देखना है और जितने ऑब्जेक्ट हो सकता है आप कलेक्ट कीजिए, जैसे कि एन इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर और पीस ऑफ क्लॉथ। तो ये सारी चीजें जब आप इकट्ठा करते हैं, ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे थ्रू ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स। तो ये जितने ऑब्जेक्ट्स आप कलेक्ट किए इस ऑब्जेक्ट के थ्रू दूर पे कोई चीजों को देखने की कोशिश करिए। ओके, इज लाइट फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रैवल टू योर आई थ्रू एनी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो ये जितने ऑब्जेक्ट आप लिए हैं इसके अंदर से क्या दूर में रहने वाला कोई चीज आपको नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है? Record your observation in a table as shown in table 11.1। तो जो आप देख पा रहे हैं इसको टेबल 11.1 जो है उसमें लिखना है। टेबल 11.1 देख लीजिए, इसमें क्या दिया गया है, एक साइड में ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल, लेफ्ट साइड में जो है ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल। तो जो जो चीजें आपने कलेक्ट की है वो सारे चीज का लिस्ट करने हैं। नेक्स्ट आपको लिखना है बीच वाला जो कॉलम है उसमें व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट पॉसिबल, फुल्ली, पार्शियली, नॉट एट ऑल। तो जिससे आप पूरी तरह से देख पा रहे हो उसमें आपको लिखना है फुल्ली, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा देख पा रहे हो उसमें लिखना है पार्शियली, और जिसमें थोड़ा सा भी नहीं दिखाई दे रहा है उसमें लिखना है नॉट एट ऑल। और राइट साइड में वो किस तरह के ऑब्जेक्ट है उसको लिखना है, जिससे आप पूरी तरह से देख पा रहे हो वही ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जिससे आप थोड़ा थोड़ा देख पा रहे हो वो है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, और जिससे आप बिल्कुल नहीं देख पा रहे हो वो है ओपेक ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये टेबल जो है 11.1 आपको फिल करना है एज योर क्लास वर्क। ओके, we see that a given object or material could be transparent, translucent or opaque depending on whether it allows light to pass through it completely, partially or not at all। तो हम देखें हमारे चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इसको 3 ग्रुप में बांट दिया गया है। जैसे कि पहला ग्रुप जिससे लाइट थोड़ा सा भी पास नहीं होता हो उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट कहेंगे। जिससे थोड़ा थोड़ा लाइट पास होता हो लेकिन पूरी तरह से पास ना होता हो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग कहेंगे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, और जिससे लाइट पूरी तरह से पास होता हो इस तरह के ऑब्जेक्ट को कहेंगे हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ
सेकेंड टॉपिक, व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज? शैडोज क्या होता है? एक्टिविटी 2, नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट स्लाइटली अबव द ग्राउंड। तो अब आपको क्या करना है, जितने भी ऑब्जेक्ट आप लिए हैं ये सारे सनलाइट में पकड़ने हैं, ओके? ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर। व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड? ग्राउंड में आप क्या देख पा रहे हो? You know that the dark patch formed by each on the ground is due to its shadow. तो ग्राउंड में एक डार्क कलर की चीजें आपको दिखाई देगा, जैसे कि एक पेन अगर आप पकड़ते हैं उस पेन का शेप का एक शैडो आपको नीचे दिखाई देगा, एक डार्क कलर का चीजें आपको दिखाई देगा जिसको हम लोग शैडो के नाम से जानते हैं। Sometimes you can identify the object by looking at its shadow. तो कभी-कभार हम लोग शैडो देख के बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। Spread a sheet of paper on the ground. ग्राउंड में एक पेपर शीट आपको बिछाना है, ओके? स्प्रेड कर देने हैं। Hold a familiar opaque object at some height so that its shadow is formed on the sheet of paper on the ground. तो कोई एक जाना पहचाना सा ओपेक ऑब्जेक्ट आपको उठाने हैं और शीट से थोड़ा सा ऊपर में उसको पकड़ना है ताकि शीट के ऊपर उसका शैडो आए। Ask one of your friends to draw the outline of the shadow while you are holding the object. तो अब जब उस ऑब्जेक्ट को ऊपर में पकड़ के रखे हो, अपने फ्रेंड को बोलो कि नीचे जो शैडो आया शीट के ऊपर उसमें ड्रॉ करने के लिए, आउटर लाइन जो है ड्रॉ कर देने के लिए, ओके? ड्रॉ आउटलाइंस ऑफ द शैडो ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स इन अ सिमिलर वे। तो दूसरे जो ऑब्जेक्ट है उसका भी शैडो इस तरह से आपको ड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा है, ओके? Now ask some other friends to identify the objects from these outlines of shadows. तो अब वो सारी चीजें हटा देने हैं और तीसरा कोई आपके फ्रेंड को बुलाने हैं जो वहां पे थे नहीं, उससे पूछना है कि ये शैडो का जो आप आउटलाइन मार्क किए हैं ये देख के क्या वो बता सकते हैं कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? How many objects are they able to identify correctly? कितने ऑब्जेक्ट वो करेक्टली बोल पाएंगे? क्या आपको लगता है सारे के सारे ऑब्जेक्ट को बता देंगे सही से? Do you observe your shadow in a dark room or at night when there is no light? क्या आपने कभी देखे अपना शैडो डार्क रूम में, अंधेरे में, जहां पे थोड़ा सा भी लाइट ना हो? बिल्कुल नहीं देखे होंगे। Do you observe a shadow when there is just a source of light and nothing else in a room? क्या आप दूसरे कभी भी शैडो देखे जब एक रूम में एक लाइट रहेगा लेकिन दूसरा और कोई भी चीज नहीं रहेगा, तो उसमें शैडो आपको दिखाई देगा? नहीं। It seems we need a source of light and an opaque object to see a shadow. Is there anything else required? तो यहाँ पे हमें शैडो देखने के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो लाइट चाहिए, अंधेरे में कभी शैडो फॉर्म होता नहीं है, और सिर्फ लाइट में भी शैडो फॉर्म नहीं होगा जब तक कि एक ओपेक ऑब्जेक्ट उस लाइट के बीच में ना आए। यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे एक ओपेक ऑब्जेक्ट आएगा तो ही शैडो फॉर्म होगा। यहाँ पे मेरा हाथ का शैडो फॉर्म हो रहा है, राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ से लाइट, सोर्स ऑफ लाइट है, मेरा हाथ जो है ओपेक ऑब्जेक्ट है, तभी ये शैडो फॉर्म हो रहा है, ओके? नाउ एक्टिविटी 3, दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क। तो ये एक्टिविटी करने के लिए आपको डार्क जगह की जरूरत है। इन द इवनिंग गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विथ फ्यू फ्रेंड्स। तो इवनिंग टाइम में बाहर निकलिए, 2-3 फ्रेंड को लेके, चाहे आपके फैमिली से किसी को लेके बाहर निकलिए इस एक्टिविटी को करने के लिए। टेक अ टॉर्च एंड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विथ यू। तो एक टॉर्च और एक बड़ा सा शीट आपको लेना है, ओके? होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड्स सो दैट इट्स लाइट फॉल्स ऑन योर फ्रेंड्स फेस। तो वो टॉर्च जो है वो ग्राउंड के करीब लेके ऊपर की तरफ, ग्राउंड के करीब लेके उसको ऊपर की तरफ फेंकना है ताकि आपके फ्रेंड के फेस पे जाके गिरे हो। You now have a source of light that is falling on an opaque object. तो अब आपके पास क्या है? एक सोर्स ऑफ लाइट है, राइट? एक सोर्स ऑफ लाइट आपके पास है और एक ओपेक ऑब्जेक्ट भी है, आपका फ्रेंड जो खड़े हैं। If there were no trees, building or any other objects behind your friend, would you see the shadow of your friend's head? तो अगर पीछे
कोई भी ट्री ना रहे, कोई भी बिल्डिंग ना रहे, तो क्या आपके फ्रेंड का शैडो जो है हेड का दिखाई देगा कहीं पे? बिल्कुल नीचे से इस तरह से टॉर्च पकड़ने है, ओके, नीचे से टॉर्च पकड़ने है फेस पे ताकि ऊपर की तरफ जाए। दिस डज नॉट मीन दैट देयर इज नो शैडो। इसका मतलब क्या, वहां पे कोई शैडो नहीं है, ऐसा इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू द अदर साइड। तो आपके फ्रेंड के बॉडी से लाइट जो है दूसरे तरफ पास तो नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब शैडो तो ऑब्वियसली है। नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड योर फ्रेंड्स। इज द शैडो नॉट सीन ऑन द कार्डबोर्ड शीट? तो अब क्या कहना है, आपका तीसरा फ्रेंड जो है उसको कहना है कार्डबोर्ड शीट लेके उस फ्रेंड के पीछे, जिसके फेस पे आप लाइट टॉर्च गिरा रहे थे, उसके पीछे खड़े होने के लिए उस शीट लेके, तो देखोगे वहां पे शैडो आपको दिखाई देगा। Thus the shadow can be seen only on a screen। तो शैडो जो है वो दिखाई देने के लिए भी एक स्क्रीन की जरूरत है। समझ में आया? The ground, walls of a room, a building or other such surface act as screen for the shadow you observe in everyday life। तो स्क्रीन मीन्स टीवी वाला स्क्रीन ही नहीं, बल्कि एक ट्री हो सकता है, एक वॉल हो सकता है, ग्राउंड हो सकता है, ये सारे स्क्रीन का काम करता है। ओके, शैडोज गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो शैडो जो है हमें ऑब्जेक्ट का शेप बताता है, एक ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है वो हमें शैडो बताता है। समटाइम्स शैडोज कैन आल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कभी कभार शैडो जो है वो हमें मिसलीड भी कर सकता है, ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट के शेप के साथ। इन फिगर 11.4 आर अ फ्यू शैडो दैट वी कैन क्रिएट विद आवर हैंड्स एंड मेक बिलीव दैट दे आर शैडोज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। तो शैडो हमें मिसलीड किस तरह से करते हैं, ये जो 11.4 फिगर है, देखो इसमें शैडो इस तरह से फॉर्म किया जा रहा है जिससे क्या हो रहा है, देख के आपको लगेगा कुछ एनिमल्स है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स यहाँ पे हैं, राइट, लेकिन ये सारे के सारे शैडो आपके हाथ से बन सकता है। हैव फन। तो ये शैडो जो है आप फॉर्म करके मस्ती कर सकते हैं, ओके, कोशिश कर सकते हैं। नाउ एक्टिविटी 4, प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे। तो जिस दिन धूप हो ऐसे एक दिन स्कूल ग्राउंड में एक चेयर लगाने के लिए बोला गया है। What do you observe from the shadow of the chair? चेयर का जो शैडो है उस वो देख के आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? Does the shadow gives an accurate picture of the shape of the chair? क्या वो शैडो जो है वो एक्यूरेट पिक्चर जो है चेयर का, जो शेप है चेयर का, क्या वो दे रहा है हमें शैडो से? If the chair is turned around a little, how does the shape of the shadow change? तो उस चेयर को अगर हम थोड़ा सा टर्न करा दें तो शैडो भी चेंज हो जाता है, राइट। टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट इट्स शैडो। एक पतला सा नोटबुक लीजिए और उसके शैडो की तरफ देखिए। देन टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट इट्स शैडो। इसके बाद एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लीजिए आप, उसके शैडो की तरफ देखिए। डू द टू शैडोज सीम टू हैव अ सिमिलर शेप? क्या ये दोनों शैडो में सिमिलर शेप रहेगा? ऑब्वियसली रहेगा। टेक फ्लावर्स और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड लुक एट देयर शैडोज। तो अलग अलग कलर का फ्लावर्स भी आप अगर लेते हैं और उसके शैडो की तरफ देखते हैं, अ रेड रोज एंड अ येलो रोज फॉर इंस्टेंस, डू द शैडो लुक डिफरेंट इन कलर व्हेन द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट? जब अलग अलग ऑब्जेक्ट का शैडो भी हम लोग क्रिएट कराएंगे, फॉर्म कराएंगे, तो भी शैडो का कलर चेंजेस नहीं होगा। रेड रोज का शैडो भी जिस कलर का बनेगा, येलो रोज का शैडो भी उसी कलर का बनता है, ओके। टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड। लंबा सा बॉक्स लीजिए और उसका शैडो जो है ग्राउंड में देखिए। व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड यू मे सी दैट द साइज ऑफ द शैडो चेंजेस। तो एक लंबा सा बॉक्स अगर आप लेते हैं, इस तरह एक लंबा सा बॉक्स, लाइट इधर से है तो शैडो का साइज जितना है, उस बॉक्स को अगर इस तरह घुमा देते हैं तो शैडो का साइज जो है वो भी चेंज हो जाता है, ओके।
When you move the box around, you may see that the size of shadow changes. When is the shadow of the box the shortest? When the long side of the box is pointed towards the sun, or when the short side is pointed towards the sun. Okay? तो जब शैडो वो जो ऑब्जेक्ट है, आप लंबा सा एक ऑब्जेक्ट आप ले रहे हैं, तो उसको उसका जो पॉइंट आप किस तरह फेस करा के रख रहे हो उस ऑब्जेक्ट को, उसके ऊपर डिपेंड करके शैडो फॉर्म होता है. ओके, लेट अस यूज दिस लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर अ सिंपल कैमरा. तो ये जो लॉन्ग बॉक्स लेके आप ऑब्जर्व कर रहे थे, इससे आप एक कैमरा बना सकते हैं, पता है? तो कैमरा का नाम क्या है? अ पिनहोल कैमरा. ओके, पिनहोल कैमरा आप खुद से बना सकते हैं. यू माइट थिंक दैट वी नीड अ लॉट ऑफ स्टाफ टू मेक अ कैमरा. आप क्या सोच रहे हैं कि कैमरा बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत होगा, है ना? नॉट रियली. इफ वी जस्ट विश टू मेक अ सिंपल पिनहोल कैमरा, तो अगर हम लोग एक सिंपल सा पिनहोल कैमरा बनाना चाहें तो हमें बहुत सारी चीजों का जरूरत नहीं है, हम लोग बना सकते हैं. तो इसके लिए एक्टिविटी 5 आपको करनी है. ओके, एक्टिविटी 5 में क्या करना है? देखो, टेक 2 बॉक्सेस ऑफ cardboard such that one can slide into another with no gap in between them. तो आपको 2 बॉक्स लेने हैं. ओके, और वो जो 2 बॉक्स आप लेंगे, एक बॉक्स दूसरे के अंदर चला जाए और कोई गैप ना रहे, इस तरह के 2 बॉक्सेस आपको लेना है. कार्ड ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स. दोनों बॉक्स का एक साइड आपको काट देने हैं. ओके, on the opposite face of the larger box make a small hole in the middle. तो जो आप 2 बॉक्स लिए, बॉक्स के एक साइड तो आप काट दिए, और ऑपोजिट साइड जो है बड़ा वाला बॉक्स का, जो बाहर का बॉक्स है उसके बड़ा वाला जो बॉक्स है उसके ऑपोजिट साइड में बीच में एक होल करने हैं. ओके, स्मॉल छोटा सा एक होल. In the smaller box cut out from the middle a square with a side of about 5 to 6 सेंटीमीटर. ओके, तो दूसरा जो छोटा वाला बॉक्स है आपका, छोटा वाला बॉक्स का दूसरे साइड में आपको 5 to 6 सेंटीमीटर कट कर लेने हैं. ओके, कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स विद ट्रेसिंग पेपर ट्रांसलूसेंट स्क्रीन. तो आप जो छोटा वाला बॉक्स में आप छोटा सा कट किए 5 to 6 सेंटीमीटर, उसमें आपको ट्रांसलूसेंट पेपर को चिपकाना है. ओके, ट्रांसलूसेंट पेपर जिसको हम लोग ट्रेसिंग पेपर भी कहते हैं. Slide the smaller box inside the larger one with the hole in such a way that the side with the tracing paper is inside. तो अब होल जिस साइड में किए थे बड़ा वाला बॉक्स में, दूसरे साइड से आपको क्या करने हैं? छोटा वाला जो बॉक्स है उसको अंदर करने हैं. ओके, छोटा वाला बॉक्स का जो स्क्रीन आप बनाए, ट्रांसलूसेंट पेपर जिस साइड में चिपका है उस साइड को अंदर की तरफ देना है. योर पिनहोल कैमरा इज रेडी फॉर यूज. आपका जो पिनहोल कैमरा है वो रेडी हो चुका है. समझ में आया? मैं फिर से थोड़ा सा बता दूं कि 2 बॉक्स आपको लेना है. ओके, 2 बॉक्स ऐसे लेना है कि एक बॉक्स के अंदर दूसरा सेट हो जाए. अब दोनों बॉक्स का एक एक साइड पूरी तरह से काट देना है. ये वाला साइड, तो इसके ये साइड काट देंगे, इसका ये वाला साइड काट देंगे. ओके, अब क्या करना है कि बड़ा वाला जो बॉक्स है इसमें एक छोटा सा होल करना है, बिल्कुल एक पिन से यहाँ पे होल कर देना है. और ये जो छोटा वाला बॉक्स है जिसको अंदर करना है हमें, उस बॉक्स में यहाँ पे 5 to 6 सेंटीमीटर हम लोग काट लेंगे. काटने के बाद यहाँ पे ट्रेसिंग पेपर हम चिपकाएंगे. ओके, ट्रेसिंग पेपर हम यहाँ पे चिपकाएंगे. चिपकाने के बाद इसको आप अंदर कर देना है. ओके, अंदर कर देंगे तो आपका पिनहोल कैमरा रेडी. Holding the pinhole camera, look through the open face of the smaller box. तो आप जब कैमरा आपका रेडी हो गया, कैमरा जब आपका, चलो कैमरा को फिट ही कर देते हैं इसके अंदर. ये अपना कैमरा रेडी हो गया. ओके, तो ये अपना कैमरा रेडी है. तो इस साइड से हमें देखना किधर से है? इस साइड से देखना है. ओके, पिनहोल कैमरा लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स. स्मॉलर बॉक्स का ये छोटा बॉक्स का ओपन फेस जो है इधर से हमें देखना है. यू शुड यूज अ पीस ऑफ
ब्लैक क्लॉथ टू कवर योर हेड एंड पिन होल कैमरा। तो एक काला कपड़ा से भी आप अपना हेड को, क्योंकि इससे जब आप देखोगे लाइट अगर ज्यादा रहेगा तो आपको दिखाई नहीं देगा अच्छे से, अंधेरे में आपको दिखना है। ओके, तो इतना आपको कवर कर देना है काला कपड़ा से और यहाँ से आपको देखना है। नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ ट्री और अ बिल्डिंग थ्रू द पिन होल कैमरा। अब आपको कुछ दूरी पे ऐसा चीज है जिसको आपको देखना है, जैसे कि हो सकता है कोई बिल्डिंग को आप देख रहे हो, कोई ट्री को आप देख रहे हो। Make sure that the object you wish to look at through your pinhole camera are in bright sunshine। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जिस चीज को आप देखना चाह रहे हो उसमें सूरज की रोशनी अच्छे से पड़ा हो, तब आप देख पाओगे उसको। ओके, move the smaller box forward or backward till you get a picture on the tracing paper pasted at the other end। तो जब तक आप साफ साफ नहीं देख पा रहे हो तब तक ये बड़ा वाला जो बॉक्स है उसको और छोटा वाला बॉक्स को इस तरह पकड़ के थोड़ा आगे पीछे करके आपको उसको सेट कर लेनी है प्रॉपर्ली। ओके, तो एक इमेज जो है इस ट्रेसिंग पेपर जो आप यहाँ पे लगाए हैं इसके ऊपर फॉर्म होगा। ओके, आर दिस पिनहोल इमेज डिफरेंट फ्रॉम देयर शैडोज? क्या ये पिनहोल इमेज जो आप देख पा रहे हो ये शैडो से अलग है? Look through your pinhole camera at the vehicles and people moving on the road in bright sunlight। तो अब इस पिनहोल कैमरा से आप रोड्स में चलने वाले इंसान या कार उसको भी आप देख सकते हैं। Do the picture seen in the camera shows the colors of the object on the other side? तो पिनहोल कैमरा जो है ये क्या कलर बता रहा है? दूसरे साइड का जो ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो उसका कलर क्या ये बता रहा है? तो ये बनाने हैं सबको। ओके, pinhole camera you have to make so that you can see the object। Are the images erect or upside down? Surprise surprise। तो ये कैमरा से आप अगर देखेंगे तो ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो सीधा नहीं रहेगा, वो टर्न हो जाएगा। ओके, let us now image the sun with our pinhole camera। We need a slightly different setup for this। We just need a larger sheet of cardboard with a small pinhole in the middle। ओके, तो इससे हम लोग सन को भी अगर देखना चाहे तो हमें क्या करना है? We need slightly different setup for this। सन को देखने के लिए थोड़ा सा अलग सेटअप हमें चाहिए। We just need a larger sheet of cardboard with a small pinhole in the middle। हमें चाहिए एक बड़ा सा शीट कार्डबोर्ड का चाहिए। ओके, जिसके बीच में एक छोटा सा पिन होल रहे। होल्ड द शीट अप इन द सन एंड लेट इट्स शैडो फॉल ऑन अ क्लियर एरिया। तो उसको हमें अच्छे से इस तरह से पकड़ना है शीट को और शैडो जो है उसको गिरने देना है। डू यू सी अ स्मॉलर सर्कुलर इमेज ऑफ द सन इन द मिडिल ऑफ द शैडो ऑफ द कार्डबोर्ड शीट? तो जो कार्डबोर्ड शीट है उसमें आपको जो शैडो गिर रहा है उसके बीच में एक छोटा सा सन आपको दिखाई देगा। लुक एट दिस पिनहोल इमेजेस ऑफ द सन व्हेन एन इक्लिप्स इज विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन। तो इससे आप जो सोलर इक्लिप्स होता है जो आप देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। एडजस्ट योर पिनहोल एंड स्क्रीन टू गेट अ क्लियर इमेज बिफोर द इक्लिप्स इज टू ऑकर। तो पहले से उसको अच्छे से सेट कर लेना है पिनहोल कैमरा को, ठीक है, ताकि आप अच्छे से देख पाओ। लुक एट द इमेज एज द इक्लिप्स बिगिंस। जब से इक्लिप्स स्टार्ट हो जाए उसके पहले से आपको सेट कर लेना है कैमरा को, स्क्रीन को, और जब इक्लिप्स स्टार्ट हो जाए तो उसको देखना है। यू विल नोटिस अ पार्ट ऑफ द इमेज ऑफ द सन ग्रेजुअली बिकमिंग डार्कर एज द इक्लिप्स स्टार्ट्स। तो इक्लिप्स जब स्टार्ट होगा सन का एक पार्ट डार्कर होते जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको बताया जा रहा है नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। सन की तरफ डायरेक्टली देखने के लिए माना किया जा रहा है। क्यों? दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द आईज। सन की तरफ अगर डायरेक्टली आप लोग देखते हैं तो वो हमारे आईज के लिए अच्छा नहीं होता है, बहुत हार्म करता है। There is an interesting pinhole camera in nature।
Sometimes when we pass under a tree covered with large number of leaves, we notice small patches of sunlight under it. तो एक नेचुरली पिन होल कैमरा बना हुआ है ऑलरेडी, जिससे आप सन को देख सकते हैं। कौन सा है? जब आप ट्रीज के नीचे जाओगे, बड़ा सा कोई पेड़ हो, उसके बहुत सारे छोटे छोटे लीव्स होता है, कुछ बीच में से देखोगे छोटा सा एक रोशनी आके नीचे गिरता है सन का, है ना? These circular images are in fact pinhole images of the sun. तो ये जो सर्कुलर इमेज आपको छोटा सा दिखाई देता है, ये एक्चुअली पिनहोल इमेज है सन का। The gaps between the leaves act as the pinholes. तो जो लीव्स के बीच में, पत्ते के बीच में से जो छोटा सा गैप है, वो पिनहोल के काम करता है। These gaps are all kinds of irregular shapes, but we can see circular images of the sun. तो ये जो गैप है, ये रेगुलर शेप नहीं है, पूरा सर्कल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सन का एक सर्कुलर इमेज दिखाई देता है। Try to locate images of the sun when an eclipse occurs next. तो इसके आगे कभी भी अगर इक्लिप्स होता है तो उस टाइम आप सन का लोकेशन देख सकते हैं। That could be so much fun. इससे आपको बहुत मजा आने वाला है। Bojo has this thought. We saw upside down images of pinhole on the road with our pinhole camera. What about the images of the sun? तो बोजो के मन में ये आया कि जब हम लोग रोड पे कोई भी चीज को देख रहा है तो उसका अपसाइड डाउन आ रहा है, डाउन साइड जो है वो अप हो रहा है, यानी कि एक इंसान जब चलेगा आपको उल्टा दिखेगा कि पैर ऊपर है और सिर जो है वो नीचे है, पिनहोल कैमरा से अगर आप देखेंगे तो वो बोल रहे कि उसके दिमाग में ये आ रहा है कि फिर सन को कैसे दिखेगा, उसमें क्या चेंजेस होगा। Did we notice them to be upside down or anything like that? हमें क्या लगता है कि उसका अपसाइड डाउन रहेगा कि उसको सीधा दिखेगा? पहली has another thought. Surely all these results that we are seeing, formation of shadows and pinhole images, are possible only if light moves in a straight path. तो पहले का भी थॉट है कि हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन पे हमेशा ट्रैवल करता है, तभी हम लोग ये देख पाते हैं। लाइट क्या स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है? आपको क्या लगता है लाइट स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है? ऑब्वियसली करता है, तभी तो हमारा शेडो बनता है ना। लाइट अगर स्ट्रेट लाइन मूव नहीं करता तो हमारा शेडो नहीं बन पाता, ओपेक ऑब्जेक्ट का शेडो नहीं बन पाता। तो इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करना है, एक्टिविटी 6। लेट अस यूज अ पीस ऑफ अ पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब। तो इस एक्टिविटी के लिए आपको एक पाइप लेने की जरूरत है, ओके, या फिर एक रबर ट्यूब भी आप ले सकते हैं। लाइट अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल एट वन एंड ऑफ द रूम। तो एक कैंडल लीजिए, उसको जलाइए, जला के रूम के एक एंड में, एक साइड में उसको रखिए टेबल के ऊपर। Now standing at the other end of the room, look at the candle through the pipe. अब रूम के दूसरे साइड में खड़े होके आपको पाइप से देखना है, उस पाइप को पकड़ के कैंडल को देखना है, ओके। Is the candle visible? क्या कैंडल दिखाई दे रहा है? ऑब्वियसली दिखाई देगा, पाइप अगर स्ट्रेट पाइप होगा दिखाई देगा। Bend the pipe a little while you are looking at the candle. तो आप कैंडल को देखते वक्त पाइप को थोड़ा सा टेढ़ा कर लेना है, ओके। पहले स्ट्रेट है, दूसरे टाइम उसको टेढ़ा कर देना है। फिगर को देखो 11.7b में जो बनाया गया इस तरह की। इज द कैंडल विजिबल नाउ? आपको क्या लगता है कि इसमें कैंडल को दिखाई देगा? टर्न द पाइप अ लिटिल टू योर राइट और लेफ्ट। कैन यू सी द कैंडल नाउ? थोड़ा सा ऊपर नीचे आगे पीछे करके देखिए, क्या कैंडल को दिखाई देगा? What do you conclude from this? इससे आपको क्या समझ में आता है, क्या आप कंक्लूड कर सकते हो? This suggests that light travels along a straight line. ओके, तो ये जो है इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन से ट्रैवल करता है। That is why when opaque objects obstruct it, a shadow forms. तो इसलिए जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के सामने आ जाता है तो उसका एक शैडो फॉर्म होता है। लाइट अगर स्ट्रेट नहीं चलता तो ओपेक ऑब्जेक्ट सामने आया तो क्या हुआ, घूम के चला जाता लाइट। इस रूम में लाइट आप ऑन करके रखे हो, दूसरे रूम में लाइट पूरी तरह से बंद है, तो क्या दूसरे रूम पे लाइट जाएगा? आपको दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखाई देगा।
क्यों? क्योंकि लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करता है। अगर लाइट स्ट्रेट ट्रैवल नहीं करता तो दरवाजा से घूम के लाइट पहुंच जाता उस रूम में, है ना? ओके, सो और लास्ट टॉपिक इज मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन। वी ऑल यूज मिरर्स एट होम। हम सारे के सारे घर पे मिरर तो यूज करते ही, स्कूल में आने के पहले बॉल बनाते हैं, है ना? You look into the mirror and see your own face inside the mirror. तो आप मिरर पे देखते हो तो अपना खुद का शक्ल दिखाई देता है। What you see is a reflection of your face in the mirror. तो मिरर पे जो हम देख पा रहे हैं वो हमारा फेस का रिफ्लेक्शन है। ओके, we also see reflections of other objects that are in front of the mirror. तो सिर्फ अपना फेस ही नहीं बल्कि दूसरे और भी जो चीजें हैं उसका रिफ्लेक्शन भी हमें मिरर पे दिखाई देता है। Sometimes we see reflections of trees, buildings and other objects in the water of a pond or a lake. तो कभी-कभार आप पॉन्ड में या लेक में दूसरे साइड में जो पेड़ पौधा है, आसमान है, उसका शैडो भी आप देखते हैं। शैडो नहीं, उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं। ओके, एक्टिविटी 7। This activity should be done at night or in a dark room. तो ये एक्टिविटी करने के लिए आपको रात में करना होगा या फिर एक अंधेरा रूम में करना होगा। Ask one of your friends to hold a mirror in his or her hand at one corner of the room. तो इसको लेके क्या करना है कि आपका एक फ्रेंड को कहना है एक मिरर पकड़ के वो रूम के एक कॉर्नर पे बिल्कुल खड़े हो जाए। Stand at another corner with a torch in your hand. और आपको क्या करना है कि दूसरे कॉर्नर पे हाथ में एक टॉर्च लेके खड़ा होना है। Cover the glass of torch with your fingers and switch it on. तो उसके बाद अपने हाथ से टॉर्च का जो ग्लास है उसको कवर करके उसका स्विच ऑन करना है। Adjust your fingers with a small gap between them so that you can get a beam of light. तो आपको क्या करना है, टॉर्च के जो ग्लास है उसको बंद करना है, बंद करके उसके बीच में थोड़ा सा होल आपको छोड़ना है, थोड़ा सा जगह छोड़ना है जिसमें से थोड़ा सा लाइट ही पास हो सके। ओके, डायरेक्टली द बीम ऑफ द टॉर्च लाइट ऑन टू द मिरर दैट योर फ्रेंड्स इज होल्डिंग। तो अब करना क्या है आपको कि वो जो बीम थोड़ा सा आप लाइट जो निकल रहे हो टॉर्च में से, बाकी बंद करके रख रहे हो, उस टॉर्च का जो लाइट आप निकल रहे हो उसको अपने जो फ्रेंड के हाथ में मिरर पकड़ के रखे हुए थे उस मिरर के ऊपर गिराना है। ओके, डू यू सी अ पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड? तो क्या आपको वो जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट होते हुए दूसरे साइड में जाते हुए दिखेगा? नाउ एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च सो दैट द पैच ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अनदर फ्रेंड स्टैंडिंग इन द रूम। आप उस लाइट को इस तरह से सेट करो ताकि आपका फ्रेंड जो दूसरे साइड में रूम के खड़े हो उसके बॉडी के ऊपर वो लाइट गिरे। दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। तो इससे क्या पता चलता है, मिरर जो है वो लाइट का डायरेक्शन को चेंज कर देता है जो लाइट उसके ऊपर गिरता है। Here is an activity that show light traveling along straight lines and getting reflected from a mirror. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिससे आपको पता चलता है कि मिरर जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, एक्टिविटी 8, फिक्स अ कॉर्ड on one side of a large thermocol sheet and fix a mirror on the other side as shown in figure 11.9. तो इसमें करना क्या है, फिगर 11.9 को ध्यान से देखिए। कंघी को खड़े करके रखने हैं, ओके, एक थर्मोकोल शीट के ऊपर और दूसरे साइड में एक मिरर को रखना है। Spread a dark colored sheet of paper between the mirror and the comb. तो वो मिरर और कॉम्ब के बीच में एक डार्क कलर का शीट जो है स्प्रेड करने हैं। कीप दिस इन सनलाइट और सेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द टॉर्च थ्रू द कॉम्ब। आप इसको सनलाइट में भी आप रख सकते हो या फिर आपको एक लाइट का बीम जैसे टॉर्च का अभी थोड़ी देर पहले एक्टिविटी 7 में बीम पास किए हैं उस तरह से पास कराने हैं जिस तरह आपको दिखाई दे रहा है। देखो फिगर 11.9 में व्हाट डू यू ऑब्जर्व? Do you get a pattern similar to that shown in figure 11.9? तो फिगर 11.9 में जिस तरह दिखाई दे रहा है इस तरह की एक पैटर्न फॉर्म होगा जो आपको दिखेगा।
This activity gives us an idea of the manner in which light travels and gets reflected from a mirror. तो इस एक्टिविटी से हमें लाइट किस तरह से ट्रैवल करता है और किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है दोनों दिखाता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं. इसके आगे भी अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर आप लोग पूछिए. Otherwise, write down the hard words of this chapter and its meaning also. Okay, and as well as write down the keywords also. So for now.